हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो जैसा आपको पता है कि बीएससी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और बीएससी सेकंड ईयर का मैं पेपर 3 भौतिक रसायन लेके आ गया हूं। जैसा कि 2023 में हमने जो पेपर दिया था उसमें से 70 से 80% ऐसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। खास बात यह है, ये पेपर सभी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हो, चाहे शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र हो, चाहे वर्ज यूनिवर्सिटी के छात्र हो। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित को विभेद कीजिए। तो विभेद करना आपको अवस्था फलन व पथ फलन के बारे में। बी है विस्तृत गुणधर्म व गहन गुणधर्म के बारे में स्पष्ट कीजिए। तीसरा है सीपी व सीवी के संबंध व्युत्पन्न कीजिए। अब बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न प्रक्रमों को समझाइए। तो पहला समतापीय प्रक्रम को समझाइए, दूसरा है रुद्रोष्म प्रक्रम को समझाइए और सी है चक्रीय प्रक्रम को समझाइए। इसी के अंदर बी है अभिक्रिया ऊष्मा। किरचॉफ समीकरण से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव को लिखा है, तो इसमें आपको किरचॉफ समीकरण के बारे में समझाना है। सी नंबर है कार्य क्या है? गैस में समतापी प्रसारण के लिए कार्य की गणना कीजिए। अब बढ़ते अपन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। मतलब आपको विस्तारित रूप से टिप्पणी करनी है उष्मागति के द्वितीय नियम के ऊपर, आदर्श गैसों में मिश्रित एंट्रोपी के ऊपर, ली-शीतलीय सिद्धांत के ऊपर। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए किस पे? उष्मागति के तृतीय नियम के ऊपर, कार्नोट चक्र व उसकी दक्षता के ऊपर, तथा किसी तंत्र के लिए एंट्रोपी पद से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए 1 मोल आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। अब बढ़ते अपन 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रावस्था का नियम क्या है? इसमें प्रयुक्त पदों सहित समझाइए। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन की तरफ। द्रव द्रव मिश्रण के लिए राउल्ट नियम का कथन लिखिए। आदर्श विलायकों को उदाहरण सहित समझाइए। अब बढ़ते हैं सी नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नतर व उच्चतर सविलियन ताप को उदाहरण व आरेख सहित समझाइए तथा सवालियन ताप पर अशुद्धि का क्या प्रभाव होता है यह समझाइए। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जल तंत्र की प्रावस्था आरेख खींचिए। यदि ए ताप स्थिर रहकर जल वाष्प पे दाब 120 व 2 वायुमंडल तक लगातार बढ़ाया जाए तो क्या परिवर्तन होगा? ये एक टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो भी दिया मैंने इसके अंदर। अब बढ़ते हैं बी हेनरी के नियम की व्याख्या सही समझाइए। तो हेनरी का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर करना है इस क्वेश्चन को। सी है एजी व पीबी तंत्र की प्रावस्था आरेख सहित समझाइए तथा इसके बिंदुओं, रेखाओं व क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कीजिए। यह सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अभिगमनको को परिभाषित कीजिए। आयनों के अभिगमनांक निर्धारण का हिटोप विधि से समझाइए। अब बढ़ते हैं बी की तरफ। ओरियनेसिस सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। चालकता मूलक अनुपापन को संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अल्प विलयशील लवणों की विलयता का निर्धारण कैसे करेंगे, या आप ये समझाना आपको। इसी के अंदर बी नंबर है किसी आयन के अभिगमांकों से क्या अभिप्राय है? हाइड्रोजन आयनों के लिए अभिगमांकों ज्ञात कीजिए व चल सीमा का विधि का वर्णन कीजिए। अब बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। नेस्टर समीकरण क्या है? सीसा संचालित सेल के महत्व की विवेचना कीजिए व सांद्रता सेल क्या है। अब बढ़ते हैं 10 आज नंबर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन अभिवोल्टता से आप क्या समझते हैं? द्रव विभव क्या है? द्रव संधि विभव के व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। सी नंबर है अति विभव की विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो आपको ये कैसे लगे क्वेश्चन, ये कमेंट लेके बताइए। साथ ही साथ अच्छी तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।